Hello everyone, I hope you're doing well. Good morning, good afternoon, good evening. So my name is Sanjana, I'm a research scholar. So आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले वुल्स फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किया हम लोग आगे बढ़ते हैं। वुल फाइबर होता क्या है, जो हम लोग शिप या ऊँट के बकरी जिसे हम लोग बोलते हैं, ऊँट से लेते हैं, ये सारी चीज़ों से, क्या बकरी की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं उस सब से लेते हैं, उसे वुल कहते हैं। वूल जो है वो एक एनिमल फाइबर है जो नेचुरली है ग्रो होती है शीप के ऊपर के गॉड्स के ऊपर, ठीक है। जिसमें एक कैरेटिन टाइप का प्रोटीन पाई जाती है। मतलब कि जो वूल है वो एक एनिमल बेस्ड फाइबर है जो हमें गॉड या शीप के से मिलता है, उसके हेयर से, जिसमें कैरेटिन टाइप प्रोटीन पाई जाती है। अगर प्रोसीड्योर की बात करें कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, स्पेन, वेल एंड न्यूजीलैंड में इसका होता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, जहाँ पे फाइनेस्ट वूल, सबसे बढ़िया किस्म की वूल मिलती है। और जो मरीनो है, मरीनो जो है वो शिप का गॉड का नाम है, जिससे हमें बहुत फाइनेस्ट टाइप की बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड में। वूल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जो हमें शिप से मिलता है, जो जो शिप होता है, जो बकरी के ऊपर बाल उगते हैं उससे मिलता है स्किन के ऊपर, जिसमें जब हम लोग एज अ वुल ग्रो आउट फ्रॉम द शिप स्किन, जब है ना हमारा जो वुल होता है, जो हमारा वुलन होता है, वो ग्रोथ करता है शिप बकरी के स्किन के ऊपर, तो वो वेवी फाइबर्स जैसे दिखते हैं, ग्रुप बना लेते हैं वेवी फाइबर्स जैसे, जिसे स्टेपल फाइबर कहते हैं। और ये नेचुरली वेवी फाइबर जो क्रीम भी बोलते हैं, इससे कारण इसमें एक इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन आता है। ओके। शीडिंग जो होती है ना, वो फर्स्ट स्टेप होती है वूल निकालने की, जिसमें हम लोग बकरी से वूल को निकालते हैं शीडिंग के थ्रू। इसमें स्पेशल डिज़ाइन हैंड पीसेस का यूजेस करके, है ना, हम लोग उससे उसका बाल निकालते हैं, विच आर लाइक द हेयर क्लिपर हेयर ड्रेसर यूज टू कट आवर हेयर। जैसे कि हम लोग अपने बाल काटने के लिए हेयर क्लिप का और हेयर ड्रेसर इन सब का यूज करके अपना बाल काटते हैं, और दिस इज कॉल्ड शेडिंग। इसको शेडिंग कहते हैं, बाल निकालना उन लोगों से, ठीक है। शीप कैन बी शो ईच ईयर एंड देयर वुल कीप ग्रो बैक। हर साल वुल से हर साल शिप से वुल लिया जाता है, और हर साल वही ना शिप के ऊपर, गॉड के ऊपर वापस से बाल आ जाते हैं, जैसे हमारा नेचुरली आ जाता है वैसे ही उनका भी होता है। ओके। आफ्टर शेडिंग वुल इज प्रोसेस एंड मेड इनटू लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स वी यूज एवरी डे। जब शेडिंग हो जाती है फिर उससे आगे, है ना, उसका ट्रीटमेंट ये सब करने के बाद उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स में, क्लोथिंग का, क्या फर्नीचर, ये सब चीज़ों का आता है, जैसे कि स्वेटर हो गया, कार्डिगन हो गया, मफलर हो गया, ग्लव्स हो गया, सॉक्स हो गया, शॉल हो गया, सूट, होम फर्नीचर, कारपेट, फ्लोर कवरिंग, ये सारी चीज़ें वूल से बनती है। अब हम लोग है ना बात करते हैं व्हाट डज वूल फील लाइक, कैसा वो फील होता है हम लोग उसको छूने देख के। वुड फील लाइक सॉफ्ट और स्टैटिक ग्लीसी बिफोर इज वॉश और प्रोसेस। जब है ना हमारे पास रॉ शेल वुल होता है ना, रॉ वुल उसको बोलते हैं, जो सिर्फ उस पर कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी नहीं किया हुआ और डायरेक्ट वो वुल से बस कटा हुआ वुल होता है, उसको रॉ वुल बोलते हैं। जब रॉ वुल हमें मिलता है ना, तो वो बहुत सॉफ्ट और ना उसमें स्लाइटली ग्रीसी जैसा दिख, उसमें नेचुरली ग्रीस ग्रीस जैसा होता है वॉश से पहले ही, ठीक है। द नेचुरल ऑयल इन द वूल लिनोलिन कॉटेड ईच अदर। इस ना वूल जो होता है ना, उसमें एक नेचुरली ऑयल पाई जाती है, जिसको लिनोलिन कहते हैं, जो पूरे वूल को कवर की रहती है, ठीक है। वूल कैन कीप थिंग कूल एंड कीप इट वार्म, जिसके कारण जो वूल है ना, वो चीज़ों को ठंडा गर्म रखता है। उसमें कोई भी ये नहीं कि बहुत कोई गर्मी क्या को, वो ठंडा गर्म दोनों ही रखता है। ओके। वुड इज अ सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेटेड और वाटर रिपेलेंट है, पानी से बचाने वाला और फायर रेसिस्टेंट, आग से बचाने वाला होता है। अब इसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फर्स्ट, ये इसका पूरा है ना प्रोसेसिंग है, जिसमें पहले आता है शेडिंग, फिर उस प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन के बाद उसमें शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, फिर स्कॉर्डिंग एंड क्लीनिंग करते हैं, फिर कार्बोनाइजिंग एंड नेपथेलिन करते हैं, फिर गार्नेटिंग, ड्राइंग, ऑयलिंग एंड डाइंग, हाँ, कार्डिंग एंड जेलिंग एंड कॉम्बिंग, ड्राइंग एंड रोविंग एंड स्पिनिंग एंड फिनिशिंग, ये सारे प्रोसेस है वूल का। फर्स्ट शेडिंग,
Shedding is a process of removing wool from sheep, usually carry out will manually with hand scissor or mechanically use electric operator shedding machine. जो शेडिंग है ना उसमें हम लोग वूल को काटते हैं हाथ के थ्रू क्या मैकेनिकल कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करके वूल को काटते हैं. When wool is cut from live sheep, जब हम लोग वूल को काटते हैं, अगर हम लोग वूल काट रहे हैं जो जिंदा बकरी है तो उससे अगर हम लोग उसको काट रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्लिप वूल कहते हैं. ठीक है, अगर वही हम लोग मरे हुए बकरी से अगर वूल ले रहे हैं तो उसको पुल्ड वूल कहते हैं. ठीक है, मैकेनिकली क्लिपर आर मोर इफिशिएंट देन मैनुअल मेथड. और जो हम लोग ना अगर शेडिंग कर रहे हैं तो मैकेनिकल क्लिपर ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हाथ के थ्रू क्योंकि एज दे रिमूव फ्लीश मोर क्विकली यूनिफॉर्म क्लोजर टू डर, क्योंकि ये वूल को बहुत क्विकली यूनिफॉर्म वे में एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक ही तरीके का और क्लोजर टू द स्किन के पास से होते हुए उसको काटता है क्योंकि हम लोग अगर हाथ से कर रहे हैं ना तो उसको काटेंगे कहीं ऊपर कटाएगा कहीं पास कटाएगा कभी दूर कटाएगा, बट अगर हम लोग मशीन का यूज करके उसको काट रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कटेगा, क्विक जल्दी कटेगा भी और यूनिफॉर्म वे में और एक क्लोज स्किन तक ताकि उनको उनको दिक्कत नहीं होता, उनको कटता नहीं है कोई चीज. बट वो चीज शेडिंग द टिपिकली डन 1 ईयर, जो शेडिंग होती है वो हर साल एक बार होती है, गर्मी से पहले ही कर ली जाती है. टू इंश्योर द शिप कंफर्ट, और ये देखना इसमें ये भी देखा जाता है कि जो शिप है वो कंफर्ट और हेल्दी भी हो जब से वूल लिया जा रहा है. केयर इज ऑल्सो टेकन during the process to avoid the injury to the animal and to obtain the fleece in single continuous piece of better quality. और ये भी ध्यान रखा जाता है जब हम लोग शेडिंग होती है ना तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई तरीके की इंजरी क्या है एनिमल को कोई तरह का दिक्कत ना हो कि उसको कुछ नुकसान हो है, और जो बेहतर का क्वालिटी के लिए ऊन एक ही टुकड़े में मिल जाए हमें. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड प्रोसेस जिसमें प्रिपरेशन. After spinning, wool fiber are carefully collected and packed into ball, bags and ball for transportation and storage. जो है ना हम लोग जब शेडिंग हो जाती है ना उसके बाद उसको पैक करते हैं एक बैग में क्या बॉल्स में, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज करते हैं. ठीक है, द फ्रेशली फ्लीस ऑफ्टन फ्लीस इज नो एज ग्रीसी वूल because it contain natural impurity such as dirt, sweat and grease. जब हम लोग फ्रेशली काटा हुआ जो वूल होता है उसको काटे में रहता है तो वो ग्रीसी उसको ग्रीसी वूल कहते हैं. ठीक है, सो ग्रीसी वूल कहते हैं बिकॉज इसमें बहुत तरीके की नेचुरल इम्प्योरिटी पाई जाती है जैसे कि डर्ट स्वेट एंड ग्रीस, ये सारी चीज़ें. ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग दिस ग्रीस वूल इज वॉश, जब हम लोग उसको धोते हैं ना तो ये ग्रीसिंग जो होती है ना इसकी गंदगी वो हट जाती है रिजल्टिंग इन द वेट लॉस ऑफ अबाउट 20 to 80% ड्यू टू द रिमूवल ऑफ डिस्क. जब हम लोग उसको धोते हैं तो इसमें से ग्रीसीनेस जो होती है वो हट जाती है जिसके कारण इसका 20 to 80% तक इसका वेट कम हो जाता है जिसके इसके इम्प्योरिटी हटाने की वजह से. द नेचुरल ग्रीस प्रेजेंट इन वूल कॉल यॉक, जब है जो ग्रीस होती है जो नेचुरल ग्रीस जो प्रेजेंट होती है वूल में उसको यॉक कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे कि दैट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस लिनोलिन. ओके, विच इज वाइटली इसका मोस्ट यूज होता है फार्माक्यूटिकल्स क्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत तरीके से यूज किया जाता है, क्रीम क्या ऑयल लोशन ये सब बनाने में. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रोसेस जिसमें हम लोग बात करेंगे शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. शॉर्टिंग is an essential step in the wooling process that determine the quality and in use of fiber. जो शॉर्टिंग और ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा वूल मैन्युफैक्चरिंग का बिकॉज इसके जब वूल प्रोसेसिंग की जाती है तो इसमें इसकी क्वालिटी और एंड यूजेस डिपेंड करती है. Grading refers to classify the entire fleece based on overall characteristics such as fiber diameter, length, स्ट्रेंथ, कलर और क्लीनिंग. जो ग्रेडिंग है और जो ग्रेडिंग हम लोग जब करते हैं तो ये देखता है कि कोई भी फाइबर जो हम लोग वुलन है उसका फाइबर का डायमीटर जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छा हो, बारीकीपन, उसकी लंबाई अच्छी हो, उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो, उसका कलर अच्छा हो और उसमें बहुत सफाई हो. ये सारी चीज़ें देखते जाते हैं. जबकि शॉर्टनिंग जो रहता है उसमें ये सेपरेट किया जाता है वूल को उसके साइज, उसकी क्वालिटी, उसकी लंबाई, ये सब के अकॉर्डिंग. ठीक है, द फाइनल सॉफ्टेस्ट वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द शोल्डर साइड. जो सबसे अच्छी क्वालिटी का हमें जो वूल मिलता है ना जो फाइनल सॉफ्ट होता है वो हमें शोल्डर
और साइड से मिलता है बकरी के, विच इज हाई सुटेबल फॉर मेकिंग गारमेंट्स एंड फाइन टेक्सटाइल, जो सबसे अच्छा सुटेबल होता है गारमेंट जो कपड़े हम लोग उसके लिए, और फाइन जो डेलिकेटेड और बहुत अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, ठीक है। The wool from the lower leg and other coarser region is thicker, less uniform. जबकि wool जो हम लोग है ना लोअर लेग्स या अदर जो मोटे है हिस्से होते हैं वहां से अगर wool लेते हैं तो वो बहुत थिक, मोटा और लेस यूनिफॉर्म होता है। इट्स मेक मोर अप्रोप्रिएट फॉर कारपेट्स, रग एंड अदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जो बहुत अच्छा होता है कारपेट, रग या अदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इट इज इम्पॉर्टेंट नोट दैट हाई क्वालिटी वूल इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि जो हाई क्वालिटी के वूल्स होते हैं ना वो हमेशा ही है ना ड्यूरेबल हो। कभी कभी जो मोटे वूल जो होते हैं ना वो भी बहुत ड्यूरेबल होते हैं अपनी, जरूर उसमें ना लो ग्रेड्स होते हैं पर उसमें ग्रेट स्ट्रेंथ और वेयर रेसिस्टेंस होते हैं, ये सुटेबल होती है फॉर हेवी ड्यूटी यूजेस। ओके, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट जिसमें हम स्कॉरिंग एंड क्लीनिंग की बात करेंगे। स्कॉरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वूल टू रिमूव इम्प्योरिटी। स्कॉरिंग में हम लोग वूल की इम्प्योरिटीज को और अच्छी तरीके से हटाते हैं। वूल ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द शेप इज नो एज रॉ वूल, ग्रीस वूल, जो हम लोग वूल है ना डायरेक्टली शेप से लाते हैं उसको रॉ वूल क्या है ना ग्रीस वूल कहा जाता है, ठीक है। इट्स कंटेन वेरियस इम्प्योरिटी सच एज डस्ट, सैंड, डस्ट, नेचुरल ग्रीस, जो लिनोलिन कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती है जिसको हम लोग, और इसमें ड्राई स्वेट भी होता है जिसको हम लोग सूट भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें है ना बहुत सारी इम्प्योरिटी जैसे सैंड, गंदगी, ये सारी चीज़ें होती है। और ड्राई स्वेट मतलब कि जो सूखा होता है जिसमें है ना जिससे पसीना जो सूखा होता है वो भी होता है, जिससे हम लोग स्वीट कहते हैं। दिस इम्प्योरिटी कैन काउंट 30 to 70% ऑफ द फिलिस टोटल, और इसे काउंट किया जाता है टोटल 30 to 70% ऑफ फिलिस टोटल वेट। जैसे कि ये गंदगी उनके कुल वजन का 30 to 70% हो सकती है, यानी कि जो इम्प्योरिटी है ना वो जो वुल्फ का वेट है उसका 30 to 70% वेट सिर्फ इस इम्प्योरिटी के कारण है। To clean the wool is washed in the series of warm alkaline bath contain water, soap and mild chemical like soda ash. इसका जो सफाई होता है, क्लीन होते हैं जो वूल को, उसको वॉश किया जाता है वार्म अल्कलाइन बाथ कंटेनिंग में, जिसमें वाटर, सोप एंड मिल्ड केमिकल लाइक सोडा एश का यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस रिमूविंग ग्रीस, डर्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल, इस प्रोसेस में ग्रीस, डर्ट या अदर अनवांटेड मटेरियल को हटाया जाता है। आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज ट्रूली ड्राई एंड ड्राई, जब ना वूल को धो लिया जाता है, स्कॉरिंग कर लिया जाता है, तो वूल को वो अच्छी तरीके से सुखाया और धो के फिर सुखाया जाता है। An important point is that removing grease is a recovery and widely used in cosmetic and pharma product. जैसे कि हमने पहले भी एक पॉइंट में पढ़ा हाँ कि जिसमें ग्रीस पाया जाता है, लिनोलिन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरूर इसको है ना वूल से हटा दिया जाता है, पर इसका यूज हम लोग कॉस्मेटिक और फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। प्रॉपर स्कोरिंग इम्प्रूव द सॉफ्टनेस, और जब हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से स्कोरिंग करते हैं तो वो वूल जो होता है वो सॉफ्ट, क्लीनिनेस उसमें बहुत सफाई आ जाती है, क्वालिटी में वो बहुत अच्छी हो जाती है, और मेक सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेस लाइक कार्डिंग एंड स्पिनिंग, और आगे के प्रोसेस के लिए वो अच्छा हो जाता है जैसे कार्डिंग और स्पिनिंग। अब हम लोग कार्बोनाइजिंग एंड नेप्थलीन में आएंगे, ठीक है। In this process, wool are treated with a dilute sulfuric acid solution to remove unwanted vegetable impurities such as bird, seed, plant and ferment. कार्बोनाइजिंग इसीलिए की जाती है जिसमें ना और भी जो बचे हुए है ना गंदगी होते हैं ना, जैसे कि वेजिटेबल इम्प्योरिटीज हो गए, बर्ड हो गए, सीड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती है, लकड़ी, ये सारी चीजें हटाने के लिए कार्बोनाइजिंग की जाती है। इन दिस प्रोसेस नो एज कार्बन, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। कन्वर्टिंग दिस इम्प्योरिटी इनटू अ ब्रिटल कार्बन, और इस गंदगी को ब्रिटल कार्बन में बदल दिया जाता है विच कैन बी इजिली क्रश एंड रिमूव एंड लीव द वूल क्लीनर मोर रिफाइंड, जिसके कारण ये इजिली टूट के क्रश हो के रिमूव हो जाता है, लीव द वूल क्लीनर, और जिसके कारण वूल बहुत साफ और बहुत अच्छी तरीके से और बेहतर रिफाइन हो जाता है। After carbon wool is truly naturalized, washed and dried to eliminate any residue acid. कार्बोनाइज करने के बाद ऊन को अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है, धोया जाता है और सुखाया जाता है ताकि बचा हुआ एसिड निकल जाए।
है ना, उसको और अच्छी तरीके से धोया जाता है कि उसमें जो बचा हुआ भी एसिड जो है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाए। फिर फाइबर को एक साफ और साफ और डिसइंफेक्शन स्टेप से गुजारा जाता है, जिसको नेप्थेलिन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ उन्हें ट्रीटमेंट देके कीड़े और माइक्रो विषाणु से बचाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। This entire process not only improve the quality and softness of the wool but also enhance the ability to absorb a dye evenly। और इस स्कोरिंग जो ग्रेडिंग जो कार्बोनाइजिंग और नेप्थेलिन है, इस प्रोसेसिंग के थ्रू सिर्फ उसके है ना गंदगी क्या सॉफ्टनेस नहीं आती उसमें, इससे इसकी ना डाई को ऑब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी क्या एबिलिटी भी बढ़ती है। रिजल्ट इन द बेटर क्वालिटी फिनिशिंग प्रोडक्ट से हमें मिल पाते हैं। आफ्टर कार्बोनाइजिंग सॉरी हाँ, अब हम लोग 6 पॉइंट गार्नेटिंग पे आएंगे। गार्नेटिंग इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू रिकवर फाइबर फ्रॉम यूज्ड or wastage wool material. In this process, old and discarded woolen fabric and fibrous waste are first sorted and then subject to pick and shredding operation, which tear them into smaller pieces, separated them into individual fiber। जो ग्रेडिंग होता है ना, उसमें ये किया जाता है जो फाइबर्स हमारे होते हैं जो ज़्यादा यूटिलाइज यूज होते हैं क्या वास्टेड यूज होते हैं जो वेस्ट वूल होते हैं, उससे है ना उसको अलग अलग करके सेपरेटेड किया जाता है, शॉर्टेड किया जाता है। उसके बाद उसको अलग अलग उसके बाद है ना उसको श्रेडिंग ऑपरेशन की जाती है, विच टीयर देम इनटू स्मॉलर पीस, जिसके कारण वो छोटे छोटे इस प्रोसेस में पुराने या फेंके गए ऊनी कपड़ों या रेसेदार कचरे को पहले छोटा छाटा जाता है, फिर उन्हें पिकिंग या फिर शेडिंग ऑपरेशन से गुजारा जाता है, जिससे वे छोटे टुकड़ों में फट जाते हैं और अलग अलग फाइबर बन जाते हैं। इससे मिलने वाले फाइबर को रिक्लेमेंट या शॉर्डिंग वूल कहा जाता है। रिक्लेमेंट क्या शॉर्डिंग वूल कहा जाता है। अगेटिंग से ऊन को रिसाइकलिंग करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे बनने वाले फाइबर वर्जित वूल के मुकाबले छोटे होते हैं। ठीक है, शॉर्टर वर्जन जो वूल होते हैं उससे है ना ये मुकाबले ये छोटे कमज़ोर और कम क्वालिटी के होते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर आगे इस्तेमाल के लिए नई फाइबर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ड्राइंग पे। आफ्टर स्कोरिंग other wet process wool is carefully dry under the control of condition। It is not dry completely instead of standard moisture container about 12 to 16 in maintain। अब हम लोग ड्राइंग करते हैं, जो है ना स्कोरिंग होता है तो उसके बाद हम लोग ड्राइंग करते हैं, जो भींगा हुआ होता है उसको सुखाते हैं, पर अब वो भी कंट्रोल वे में, पर पूरी तरीके से उसको नहीं सुखाते, उसमें 12 to 16% तक मॉइस्चर रहने देते हैं। This retained moisture is essential for preserving fiber elastic, prevent brittleness and static charge। ये मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है रहना वूल में, बिकॉज इससे है ना हम लोग प्रिजर्व कर पाते हैं वूल के इलास्टिसिटी, उसको टूटने से क्या है स्टैटिक चार्जेस से। इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग सब्सटेंस ऑपरेशन सच एज कार्डिंग, और आगे के प्रोसेसिंग कार्डिंग और स्पिनिंग में भी इसमें मदद मिलती है अगर इसमें 12 to 60% तक मॉइस्चर रहता है। अगर ना वो अगर ज़्यादा ड्राई हो गया तो वो डैमेज हो जाता है उसके फाइबर स्ट्रक्चर और रिड्यूस हो जाते हैं उसके वर्केबिलिटी। ओके, अब हम लोग आएंगे ऑयलिंग एंड डाइंग प्रोसेसिंग पे। इन दिस स्टेज द क्लीन वूल फाइबर्स आर lubricated with suitable oil such as animal, vegetable and mineral oil to improve softness, flexibility and reduce fiber breakage during the further processing like carding and spinning। इस स्टेज में साफ किए गए ऊन के रेशे को जानवरों या सब्जियों या मिनरल तेलों जैसे सही तेलों में चिकनाया जाता है ताकि ऊन मुलायम से लचीला हो, और कार्डिंग और स्पिनिंग जैसे आगे की प्रोसेसिंग के दौरान ऐसे कम टूटे। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है ना, हमारे पास जो क्लीन होना जो वूल हमें मिलता है उसमें हम लोग ना ऑयलिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल, वेजिटेबल या मिनरल ऑयल का यूज़ करके उसको ऑयलिंग करते हैं ताकि उसमें सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और है ना वो कम टूटे, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से ड्राई हो तो वो टूटेगा इसीलिए, और वो कम टूटे जिसके कारण वो आगे का जब प्रोसेसिंग हो ना कार्डिंग और स्पिनिंग तो उसमें मदद मिल सके।
In this process is known as oiling, और इस process को oiling कहा जाता है. Oiling, okay. After oiling the wool is dye using appropriate dye. उसे जब oiling हो जाती है तब उसको dye किया जाता है, जिसमें हम लोग commonly acid dye का use करते हैं. And the fiber, yarn and fabric state depending on the desired product. और ये depend करता है कि फाइबर कौन सा है, यार्न कौन सा है, फैब्रिक स्टेज क्या है, डिपेंडिंग द डिजायर, ये सब पे एंड प्रोडक्ट पे यूज का होता है. प्रॉपर डाइंग टू इन्हांस द कलर यूनिफॉर्मिटी पाथ ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वूल. सही रंगाई, जिससे ऊन का जो कलर होता है ना एक जैसा मजबूत और पूरा दिखाई देता है. अब हम लोग आते हैं कार्डिंग पे. वूल फाइबर आर ओपन disentangler and clean by passing them through the series of removing cylinder recovered with the fine and metal teeth. जो ऊन के रेशे को इसमें ऊन के रेशे को खोला जाता है, सुलझाया जाता है और उन्हें बारीक मेटल के जो सिलेंड्रिकल होते हैं ना उससे धागे से घुमाने वाले सिलेंडर की एक सीरीज से गुजारा जाता है. इस प्रोसेस से बची हुई गंदगी निकल जाती है और रेशे को सीधा किया जाता है. ठीक है. और उन्हें कम मुलायम लगातार धागे में बदल दिया जाता है, जिससे सिल्वर कहते हैं. ठीक है. करते हैं. और इट ऑल्सो इन शॉर्ट पार्शियल पैरेललिज्म टू बेंड, ये रेशों का थोड़ा बहुत पैरेललाइजेशन और ब्लेडिंग भी पक्का करता है. तो अगर वॉरेस्ट यार्न की बात करें, ये यून के टाइप्स है वूल के. ठीक है. और वॉरेस्ट यार्न की बात करें तो कार्डेड सिल्वर इज फॉर द प्रोसेस थ्रू द गीलिंग एंड कॉम्बिंग. इसमें है ना जो कार्डिंग सिल्वर होता है ना उसको गीलिंग और कॉम्बिंग के जरिए आगे के प्रोसेस में किया जाता है. जैसे छोटे फाइबर, जो शॉर्ट फाइबर होते हैं ना जिसको नॉर्मल भी कहते हैं, वो हटाया दिया जाता है और लंबे फाइबर को ज्यादा पैरेलल तरीके से अरेंज किया जाता है. और जो लॉन्ग फाइबर होता है ना उसको अच्छे तरीके से पैरेलल मैनर में प्रोड्यूस और स्मूथर फाइनर को एक तरीके से अरेंज किया जाता है. और दिस सिल्वर इज देन अटेंटेड एंड इक्वलेंट थिकनेस एंड ड्राइंग. और इस सिल्वर को फिर ड्राइंग करके पतला मोटा में बराबर कर दिया जाता है. अगर हम वो वूल की बात करें तो कोटेड सिल्वर को कॉम्ब नहीं किया जाता. इसे डायरेक्ट स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे ज़्यादा छोटे फाइबर को बने रहते हैं और एक बड़ा मुलायम यार्न बनता है. अगर कार्डिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप द फाइबर अलाइनमेंट एंड क्लीनिंग. और जो कार्डिंग होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है उसके अलाइनमेंट और क्लीननेस के कारण. ठीक है. एज इट इज लार्ज डिमांड क्वालिटी एंड यूज ऑफ यार्न. इसको बहुत, क्योंकि यार्न की क्वालिटी, एक जैसापन और एंड यूजेस को काफी हद तक ये तय करता है कार्डिंग. अब हम लोग ग्रिलिंग एंड कॉम्बिंग पे आते हैं. ठीक है. In the grilling process, wool silver are passes through the series of rollers to further straight blend and parallelize the fiber. अब ग्रिलिंग प्रोसेस में ऊन के टुकड़े को इनको पिन की एक सीरीज से गुजारा जाता है ताकि फाइबर को और सीधा, मुलायम और पैरेलल किया जा सके. इससे फाइबर एक जैसा अलाइनमेंट में हो जाता है और एक जैसापन बेहतर, मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाती है. और कैबिंग प्रोसेस में कॉम्बिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, जो छोटे फाइबर होते हैं इन्हें क्या रिमेनिंग इम्प्योरिटी होती है उसको हटा दिया जाता है ताकि एक चिकना लगातार टुकड़ा बन सके जो वर्स्टेड यार्न प्रोडक्ट के लिए सही हो. अब हम लोग ड्राइंग और रोविंग पे आएंगे. इन द ड्राइंग प्रोसेस several silver are combined, drafted and drawing out to make the fiber more parallel, uniform or even thickness. ड्राइंग प्रोसेस में कई सिल्वर को मिलाया जाता है और ड्राफ्ट किया जाता है और निकाला जाता है ताकि फाइबर ज्यादा पैरेलल, एक जैसा और एक मोटाई का हो सके. इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं वूल के, उसको एक कंबाइंड कर दिया जाता है, उसको एक ड्राफ्ट में, और इसको ड्रॉ आउट किया जाता है ताकि वो एक पैरेलल, यूनिफॉर्म और एक ही जैसा थिकनेस जैसा वो बन जाए. इन दिस इम्प्रूव द फाइबर अलाइनमेंट, रिड्यूस इरेगुलरिटी. इसके कारण इसमें एक अलाइनमेंट आ जाती है और इसमें डिस इन यूनिफॉर्मिटी हट जाती है. द मटेरियल इज देन स्लाइटली ट्विस्टेड इन द रोविंग स्टेज टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट
इसके बाद जो हमारा बोल होता है उसको स्लाइटली ट्विस्ट मतलब कि धीरे आराम-आराम से उसको ट्विस्ट किया जाता है ताकि एक लगातार स्टैंड बन जाए, जिसे बॉबिंग पर लपेटा जाता है और फिर आखिरी स्पिन प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। अब हम लोग स्पिनिंग की बात करते हैं, रोविंग एंड स्पिनिंग की। रोविंग द इंटरमीडिएट स्टेज जस्ट बिफोर द स्पिनिंग वेयर ड्रॉ सिल्वर इज स्लाइटली ट्विस्टेड एंड वोवन ऑन बोवेन फॉर्म, जिसमें हमने अभी बोला कि रोविंग क्या करता है ना, ये स्पिनिंग करने से पहले जो सिल्वर होता है उसको स्लाइटली मतलब कि आराम से ट्विस्ट करता है और फिर उसको बॉबिंग पर लपेटा जाता है, जिससे एक ढीला धागा बनता है जिसे रोविंग कहते हैं। और कटाई के प्रोसेस में इस रोविंग को और खींचा जाता है और ज़रूरत के हिसाब से मोड़ा दिया जाता है और मजबूत और एक जैसा धागा बनाने के लिए स्पिंडल या बॉबिन पर लपेटा जाता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें फिनिशिंग है। ठीक है, जब हमारा वीविंग हो जाती है तो बोथ वॉरियस वूल हो या वोलन वूल हो, उन दोनों को अंदर फिनिशिंग और प्रोसेसिंग में भेजा जाता है, जिसमें उसके अपीयरेंस, टेक्सचर या परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इसके लिए कूलिंग की जाती है जो कंट्रोल करती है उसके श्रिंकेज इन मॉइस्चर में, हीट में, प्रेशर टू इंटरलॉक द फाइबर एंड मेक द फाइबर डेंसर। ठीक है, इसे नमी, गर्मी या दबाव में कंट्रोल सिकुड़न ताकि फाइबर आपस में जुड़े रह जाए और कपड़े को ज़्यादा घना बनाया जा सके। कूलिंग इसीलिए की जाती है। अगर हम लोग क्रैबिंग की बात करें, आकार को शिथिल करने के लिए और गर्मी और नमी का इस्तेमाल करके कपड़े का स्ट्रक्चर सेट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या जाता है ना कि जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर है उसको हीट के थ्रू और मॉइस्चर के थ्रू उसको स्टेबल शेप दे दिया जाता है। अब डिकेटिंग भी है ना, एक है ना फिनिशिंग होती है जिसमें स्टीम ट्रीटमेंट का यूज़ करके सेट कर दिया जाता है फाइबर को, इम्प्रूव किया जाता है उसके लस्टर मतलब कि चमक को, और रिड्यूस किया जाता है उसके श्रिंकेज को। ठीक है, श्रिंक ना करे इसीलिए। अगर एडिशनल प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो इसमें रेजिंग होती है जो उसको सॉफ्ट कर देती है, शीडिंग एंड क्रॉपिंग होती है जो ऑब्टेन द स्मूथनेस और इवन सरफेस, फ्रेशिंग होती है जो उसके है ना एनहांस कर देती है उसके अपीयरेंस को, जो हम लोग देखते हैं उसके, ये सारी चीज़ें फिनिशिंग में की जाती है। डाई कैन बी कैरी आउट एट डिफरेंसेस, डाई दूसरे स्टेज में भी हो सकती है, द फाइबर स्टेज बिफोर कार्डिंग और यार्न स्टेज आफ्टर अ फाइबर डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन इफेक्ट। आई थिंक ये पीछे का आगे आ गया है, सो इसको अवॉइड करिएगा। Yeah, so thank you so much, I hope you like it। और कहीं भी कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो आई एम सॉरी, आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसे वापस से क्लियर आउट कर दूंगी। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि अब जून आ रहा है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो आई होप ये आपका लेक्चर बहुत हेल्प करे। और थैंक यू सो मच।